सीएम सुक्खू के नेहले पर विक्रमादित्य सिंह और डिप्टी सीएम का दहला। विक्रमादित्य सिंह को बनाया जाए कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। उठने लगी है डिमांड। हॉली लॉज कुनबे की लॉबिंग हुई तेज तो सीएम सुक्खू भी दिल्ली दौड़ चले। कहते हैं दिल्ली दूर है, मगर जब कुर्सी के नीचे से जमीन खिसकने लगे तो ये दूरी नेता एक रात में तय कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस इस वक्त ठीक ऐसे ही सियासी भंवर में फंसी हुई है, जहां मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तीनों राजधानी की तरफ दौड़ लगा चुके हैं। कोई अपनी पकड़ बचाने, कोई पकड़ बढ़ाने, कोई अपनी विरासत को पार्टी की कमान में बदलने के लिए। हिमाचल कांग्रेस के भीतर पिछले 7 महीने से ठहरा हुआ संगठनात्मक संकट अब उबाल पर है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल पर दिल्ली से शिमला तक हलचल है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उसके अगले ही दिन पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल से मिले। मुलाकातों का ये सिलसिला यही नहीं थमा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आखिरकार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यानी कांग्रेस की तीनों बड़ी धाराएं, सुक्खू गुट, हॉली लॉज और अग्निहोत्री खेमा, अब हाईकमान की नजर में खुद को नंबर 1 साबित करने की होड़ में है। और अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे विषय पर हॉली लॉज और अग्निहोत्री खेमा सुक्खू गुट की खिलाफत में एकजुट होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री इससे पहले भी अलग अलग ढंग से अपने असंतोष को जाहिर भी कर चुके हैं। मगर यहाँ मुद्दा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है। मुद्दा ये है कि किस गुट की चलेगी, किसकी नहीं, किसे संगठन में ज्यादा तवज्जो मिलेगी और कौन सिर्फ दर्शक बना रहेगा। यही वजह है कि बीते 7 महीने 5 दिन से कांग्रेस के पास प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है। 6 नवंबर 2023 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे राज्य, जिला और ब्लॉक इकाइयों को भंग कर दिया था। उसके बाद से पार्टी बगैर संगठन के चल रही है, या कहें कि रेंग रही है। कार्यकर्ता ठहरे हुए हैं, पदाधिकारी बेचैन हैं और जनता दूर होती जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस ठहरी हुई नाव को अपनी पतवार से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद का हो, ताकि प्रशासन और संगठन दोनों की कमान उनके हाथ में रहे। इसी मंशा से उन्होंने 3 नाम दिल्ली भेजे। अर्की के विधायक संजय अवस्थी, भोरंज के सुरेश कुमार और कसौली के विनोद सुल्तानपुरी। मगर दिक्कत की बात यह है कि ये तीनों नाम कांग्रेस के दूसरे धड़े यानी हॉली लॉज गुट को जरा भी रास नहीं आए। इस खेमे ने साफ कर दिया है कि अगर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही एक ही पाले के होंगे तो ये संगठन का नहीं, एक गुट का एजेंडा बन जाएगा। यही कारण है कि हॉली लॉज लॉबी अब खुलकर मैदान में आ गई है। उन्होंने अब अपनी महारानी की जगह शहजादे को फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक नया नाम गूंज रहा है, विक्रमादित्य सिंह। प्रतिभा सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट नाम के फेसबुक पेज पर बकायदा एक पोस्ट डाली गई, जिसमें लिखा गया कि अगर 2027 में कांग्रेस को मुकाबले में उतरना है तो पार्टी की कमान विक्रमादित्य सिंह को सौंपी जाए। यानी सिर्फ नेता नहीं, नेतृत्व भी अब वीरभद्र सिंह की विरासत से निकलेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विक्रमादित्य खुद भी इस रेस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ उन्हें 23 जून को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बल्कि संगठन को लेकर भी लंबी बातचीत की। अब सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात के बाद कांग्रेस हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम पर जल्द फैसला ले सकता है। हो सकता है कि 23 जून से पहले या उसी दिन वीरभद्र जयंती पर कांग्रेस एक बड़ा सियासी ऐलान कर दे। विक्रमादित्य के दिल्ली दौरे की अहमियत इस बात से भी समझिए कि उनके साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। दोनों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। यानी दिल्ली दौरा सिर्फ संगठन का मसला नहीं, विकास का जामा पहनाकर शक्ति प्रदर्शन करने का तरीका भी बन गया है। सचिवालय में इस बात की जोरदार चर्चा है कि इन मुलाकातों के पीछे असल मकसद हाईकमान को संदेश देना है कि सरकार का असली चेहरा कौन है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब अपनी राजनीतिक पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। अगर उनके सुझाए तीनों नामों पर सहमति नहीं बनती
तो उन्होंने एक और विकल्प तैयार कर रखा है, मंत्री अनिरुद्ध सिंह का। सीएम चाहते हैं कि अनिरुद्ध सिंह को मंत्री पद के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष भी बनाया जाए, मगर बात यहीं अटक रही है कि अगर अनिरुद्ध सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा तो वे शायद अध्यक्ष बनने से इनकार कर सकते हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए सुझाया गया था, लेकिन वही दिक्कत उनके साथ भी है। अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी। यानी कांग्रेस का हर नेता चाहता है संगठन की कमान, मगर कोई अपनी मौजूदा कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। इस पूरे खेल में एक नाम और है, कुलदीप राठौर। कांग्रेस हाईकमान उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, मगर राठौर अब तभी तैयार होंगे जब उन्हें साफ साफ छूट मिलेगी। यानी वो अपने तरीके से संगठन चलाना चाहेंगे, किसी गुट के प्रभाव में नहीं। ऐसे में ये सवाल अब और पेचीदा हो गया है, आखिर कांग्रेस का अगला कप्तान कौन होगा? एक तरफ संगठन ठप पड़ा है, दूसरी तरफ गुटबाजी अपने चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस अगर समय रहते निर्णय नहीं लेती तो 2027 की राह और कठिन हो जाएगी। विपक्षी दल पहले से ही आक्रामक हो रहे हैं, कार्यकर्ता दिशाहीन हैं और जनता के सामने कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। और अगर 23 जून को भी सिर्फ एक मूर्ति अनावरण और भाषणबाजी में ये दिन निकल गया तो ये मौका एक और राजनीतिक खालीपन में तब्दील हो जाएगा। कुल मिलाकर हिमाचल कांग्रेस इस वक्त अपनी सबसे कमजोर मगर सबसे निर्णायक स्थिति में है। ये वक्त केवल संगठन के नाम तय करने का नहीं है, ये समय दिशा तय करने का है। नेतृत्व अब सिर्फ चेहरों से नहीं, नियत और नीति से तय होगा। मगर दुर्भाग्य यही है कि यहाँ हर चेहरा पहले अपनी गुटबंदी बचाने में लगा है, फिर पार्टी की मजबूती की बात करता है। तो इंतजार कीजिए 23 जून का, दिल्ली के फैसलों का और उस सियासी संकेत का जो तय करेगा कि हिमाचल कांग्रेस आगे चलेगी किसके नाम पर और किसके इशारे पर। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सियासत के पीछे की चालें सबके सामने आ सकें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।